हाय स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत इजी चैप्टर है, सबको करना चाहिए। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप ला सकते हो, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। इसमें देखो अकाउंट कैसे बनते हैं, इसमें वर्टिकल फॉर्म में है, ये रेवेन्यू अकाउंट बनेगा और उसके बाद ये 4 शेड्यूल बनते हैं। आप देख सकते हो ये शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न। इसमें क्या आता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर जो आएगा ना, प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, और उसमें ऐड करना होता है। 2 चीज़ें मेन होती हैं, री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड, ध्यान रखना एक्सेप्टेड हो तो ऐड में जाएगा, अगर जो सेडेड हो तो वो लेस में जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, अगर जो क्लोजिंग मिला हो तो ऐड होगा, ओपनिंग होगा तो वो माइनस होगा। तो ये प्रीमियम में आता है ऊपर ऊपर, ठीक है ना। हमारा शेड्यूल 1 है प्रीमियम अर्न। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बिल्कुल इजी है। देखना जब हम सम करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर ऊपर प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, और ऐड में अगर जो एक्सेप्टेड हो, री इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जो एक्सेप्टेड हो तो ऐड में जाएगा, सेडेड हो तो लेस में जाएगा, अगर जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, क्लोजिंग है, तो वो ऐड में जाएगा मतलब प्लस होगा, और ओपनिंग माइनस होगा, लेस में जाएगा, ठीक है। ये होता है। और उसके बाद ये चीज़ भी एक लेस होती है, क्या इसमें अनएक्सपायर्ड रिस्क होता है। नेचुरल ये इंश्योरेंस कंपनी में अनएक्सपायर्ड रिस्क होते ही हैं, तो उसका रिजर्व करती है कंपनी। तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क वो एडजस्टमेंट में से आएगा, मतलब क्लोजिंग ही होता है वो। और एडिशनल रिजर्व वो भी क्लोजिंग होगा, आपको एडजस्टमेंट में होगा, वो दोनों प्लस करते हैं, ठीक है ना। क्लोजिंग जो है उन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से माइनस करते हैं, देखो माइनस करना है, ठीक है। कौन सा माइनस करना है वो भी आपको मिला होता है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व, पर ध्यान रखना ओपनिंग, ठीक है वही रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व। यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग लिखा गया है, क्लोजिंग का प्लस करेंगे, ठीक है। जो भी आया प्लस उसमें से आपको माइनस करना है ओपनिंग, अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व, वो दोनों माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये जो है आपका नेट प्रीमियम, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो नेट प्रीमियम आया उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रीमियम अर्न। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये आपको माइंड में आ गया, सम बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये तो शेड्यूल 1 में हुआ। अभी शेड्यूल 2 देखो, शेड्यूल 2 जो होता है वो क्लेम इंकर्ड। अभी क्लेम इंकर्ड में ऊपर ऊपर आता है क्लेम पेड, जो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है वो क्लेम पेड ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद ऐड क्या होगा, अगर जो क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होगा तो ऐड में जाएगा, मतलब प्लस होगा, और अगर जो सेडेड होगा वो माइनस होगा। इसको सेडेड भी बोलते हैं या री इंश्योरेंस रिकवरीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कभी सेडेड या री इंश्योरेंस रिकवरीज बताएगा तो ये ध्यान रखना है। सेडेड होगा तो माइनस होगा, एक्सेप्टेड होगा तो प्लस होगा, और आउटस्टैंडिंग क्लेम हो, क्लोजिंग होगा तो प्लस होगा, ओपनिंग होगा तो माइनस होगा। और इसके अलावा क्लेम से रिलेटेड कोई खर्चे हो, जैसे कि इसमें बता रहा है लीगल एक्सपेंस रिलेटेड टू क्लेम, कोई भी क्लेम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो क्लेम में ऐड होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद बस ये प्लस माइनस करके टोटल क्लेम पेड आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर क्लेम पेड और ऐड में क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेड हो तो ऐड में जाएगा, सेडेड हो तो माइनस होगा क्लेम का, है ना, ध्यान रखना। क्लेम पेड फॉर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड हो तो ऐड में जाएगा, सेडेड हो तो माइनस में जाएगा। इसी तरह आउटस्टैंडिंग क्लेम हो, क्लोजिंग होगा तो प्लस, ओपनिंग होगा तो माइनस, और अगर जो क्लेम से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो वो भी ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस माइनस करके जो भी आएगा वो टोटल क्लेम पेड हमें मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह ये शेड्यूल 2 में। और इसके बाद शेड्यूल 3 देख सकते हो, शेड्यूल 3 कमीशन होता है, उसमें कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, सेम इसमें भी कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होगा तो ऐड होगा, सेडेड होगा तो माइनस होगा, वो आपको मिला ही होगा क्वेश्चन में। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होगा तो एडेड, सेडेड होगा तो माइनस, प्लस माइनस करके जो भी आ गया हमें टोटल कमीशन मिल जाएगा, ठीक है ना, वो मिलेगा। और इसके बाद शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस है आपको वो ध्यान रखने हैं, कौन से हैं, जैसे कि जनरल एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फी, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये जो भी हैं वो सब यहाँ पे लिखने हैं और उन सब का प्लस करना है, यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 शेड्यूल आपको बनाने हैं, एक है प्रीमियम अर्न, इसके बाद है क्लेम इंकर्ड, एंड थर्ड है कमीशन,
इसके बाद है फोर्थ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये 4 शेड्यूल बनाने हैं। चारों शेड्यूल का जो प्लस माइनस आएगा, भाई समझो ये हमें टोटल मिला, टोटल प्रीमियम अर्न यहाँ पे जो मिला, तो वो कहाँ पे लेके जाएंगे हम? जो ऊपर रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हैं वो पहले यही बनाते हैं, वो सीधा इधर आएगा। आप देख सकते हो प्रीमियम अर्न, ठीक है, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 का जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लास्ट अमाउंट जो है यहाँ पे जो प्लस माइनस करके जो आएगी ना, वो अमाउंट इधर लिखी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद शेड्यूल 2 हमारा क्लेम इंकर्ड है, उसमें जो टोटल यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्लेम इंकर्ड रेवेन्यू अकाउंट में शेड्यूल नंबर 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, जो लास्ट में टोटल प्लस माइनस करके आएगा। इसके बाद शेड्यूल 3 था हमारा कमीशन का, यहाँ पे जो टोटल आया प्लस माइनस करके वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो कमीशन, ओके, ये शेड्यूल 3, ओके, यहाँ पे आएगा। इसके बाद शेड्यूल 4 बनाया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसका जो प्लस माइनस करके आया वो कहाँ पे जाएगा? इधर आएगा, आप देख सकते हो रेवेन्यू अकाउंट में ही शेड्यूल 4 और यहाँ पे तो सबसे पहले ये चारों शेड्यूल क्लोज करने हैं, उसके बाद ये रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करना होता है। पर रेवेन्यू अकाउंट में थोड़े इफेक्ट और भी आते हैं। पर समझो इनकम है, ऐसी इनकम, अदर इनकम, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई भी एसेट हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे ऊपर इनकम जो ऊपर लिखी जाती है। अगर जो लॉस हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे अदर एक्सपेंस लिखा है, अदर एक्सपेंस में देख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ तो नीचे लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। और अमाउंट यहाँ पे लगी, ठीक है ना। और इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी इनकम है या अदर इनकम हो, कोई भी अदर इनकम भी बता सकता है, वो इधर लिखे जाएंगे, ठीक है। और अगर जो अदर एक्सपेंस है कुछ भी, जैसे कि देखो मैंने लिखे हैं बैड डेट यहाँ पे लिखना, अमाउंट यहाँ पे सामने आएगी, ठीक है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लीगल एक्सपेंस क्लेम से रिलेटेड नहीं हो, क्लेम से रिलेटेड होगा तो हम क्लेम में लिखेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ अलग से अदर लीगल एक्सपेंस है, या डेप्रीसिएशन है, या बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए हमने बोनस यूटिलाइज किया है, ये सब जो एक्सपेंस होते हैं वो सब इधर लिखे जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जो है हमारी इनकम, इन तीनों का तुम प्लस करोगे ना, ये जो प्लस आया तीनों का प्लस करके, मतलब टोटल इनकम का, उसको बोलेंगे टोटल ए, ठीक है। और ये जो एक्सपेंस आपने ऐड किए यहाँ पे, ये टोटल बी मिलेगा हमें, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा टोटल बी, मतलब टोटल ए जो है इनकम है, टोटल बी जो है वो एक्सपेंस दिखाएगा। फिर टोटल ए में से टोटल बी माइनस करेंगे इस तरह, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ए माइनस बी, ए के टोटल में से बी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, वो P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह पूरे चैप्टर में आपको ये शेड्यूल ही बनाने हैं, और ये 4 शेड्यूल बनाने हैं और रेवेन्यू अकाउंट बनाने हैं पूरे चैप्टर में। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कौन सा इफेक्ट कहाँ जा रहा है, अगर जो वो आपको माइंड में बैठ गया तो बिल्कुल ईजी है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड हम सम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो देखते हैं। तो देखो अभी हम इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देखेंगे और कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा वो भी मैं बताता जाऊँगा, और जब हम बोर्ड पे करेंगे तभी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो क्या आपको माइंड में बैठ जाए कौन सा इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है। आप देख सकते हो अभी हम इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं, तो देखो क्या मिला हुआ है। ऑन 31 मार्च 2019 द बुक्स ऑफ गुडलक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंटेन दी फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस। देखो सबसे पहले तो कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस गुडलक कंपनी है, और अकाउंट कब के बना रहे हैं, 31 मार्च 2019। ध्यान रखना आपकी जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2019 है, और कौन से डिपार्टमेंट का बना रहे हो, फायर इंश्योरेंस। तो देखो फायर इंश्योरेंस का कभी भी होता है ना, 2 डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ बताते हैं, एक फायर और दूसरा मैरीन डिपार्टमेंट। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको जो अनएक्सपर्ट रिस्क होता है ना वो 50% निकालना होता है, और मैरीन में 100%। ये याद रखना, वैसे क्वेश्चन में मिला होता है मोस्ट ऑफ, पर कभी कभी नहीं भी मिला होता है, तो आपको पता होना चाहिए फायर में 50%, मैरीन में 100%, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। फिर देखो हमें क्या मिला हुआ है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क देखो मिला हुआ है, और दूसरा एडिशनल रिजर्व, दोनों देख सकते हो। तारीख देखो, मेन डेट देखो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 ये ओपनिंग हुआ। आप देख सकते हो आपकी क्लोजिंग कौन सी डेट है, हम ऊपर पढ़ के 31 मार्च 2019, और ये 31 मार्च 2018 है, 31 मार्च 2018 है। तो ये मैंने क्या बोला था आपको, क्वेश्चन में मिला होगा, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व ओपनिंग मिले होंगे। ये प्रीमियम में लास्ट में हम माइनस करते हैं, जो शेड्यूल 1 बनाया प्रीमियम अर्न उसमें से माइनस करते हैं। किस तरह वो मैं सब में बताऊंगा, खाली आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए ये कहाँ पे आएगा।
शेड्यूल 1 में प्रीमियम अर्न में लास्ट में माइनस होगा, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद ये क्लेम पेड है, आप देख सकते हो क्लेम पेड कहाँ पे आएगा, शेड्यूल 2 में ऊपर ऊपर क्लेम पेड ही आता है। इसके बाद क्या मिला हुआ है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम। देखो क्लेम के बारे में ही बता रहा है भाई, आउटस्टैंडिंग क्लेम है तो मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग क्लेम आप देख सकते हो ये 31 मार्च 2018 है और ये 31 मार्च 2019 है, तो जो 19 है वो क्लोजिंग हुआ, ठीक है ना, मतलब ये प्लस करेंगे 2019 का और ये ओपनिंग हुआ 2018 का, तो कहने का मतलब 90,000 जो है वो ऐड होगा और 65,000 जो है वो माइनस होगा। क्लेम में ध्यान रखना, शेड्यूल 2 क्लेम इंकर्ड उसमें जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्या बता रहा है, एक्सपेंस और मैनेजमेंट एक्सपेंस बता रहा है, उसमें पर इंक्लूड है 30,000, क्या बता रहा है 30,000 इंक्लूड क्या है, लीगल एक्सपेंस पेड इन कनेक्शन विथ क्लेम। अभी देखो टोटल मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है, 2,80,000 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2,80,000 है, पर उसमें 30 कौन से हैं, बोल रहा है वो क्लेम से रिलेटेड खर्चे हैं, तो क्लेम से रिलेटेड तो मैंने क्या बोला था, क्लेम में ऐड करेंगे, मतलब शेड्यूल 2 में जो आप क्लेम इंकर्ड बना रहा हो उसमें ऐड करना 30,000 और रिमेनिंग कितना बचा 2,50,000। देखो टोटल 280 है, 280 में से 30 अलग कर दो, 250 अलग कर दो, 30,000 जो आप क्लेम में लिखोगे वहाँ पे ऐड करोगे शेड्यूल 2 में, और 250 ये मैनेजमेंट एक्सपेंस है तो शेड्यूल 4 में जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वहाँ पे जाएंगे मैनेजमेंट एक्सपेंस 2,50,000 लिखेंगे, ठीक है ना। किस तरह वो सम भी करेंगे हम बोर्ड पे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, फिर देखो बता रहा है हमें दिया हुआ री इंश्योरेंस प्रीमियम बता रहा है, पर ये सेडेड है कि एक्सेप्टेड हमें नहीं मिला हुआ है, तो मिला होना चाहिए क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये क्या है। कभी कभी क्या है खाली एक ही चीज़ बताता है, एक्सेप्टेड बताएगा या सिर्फ सेडेड बताएगा, अगर जो समझो एक्सेप्टेड मिला होगा तो ये सेडेड होगा, अगर जो सेडेड मिला होगा तो ये एक्सेप्टेड होगा, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम में ध्यान रखना, ये री इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसको हम बाद में देखते हैं क्या है, फिर देखते हैं। ये री इंश्योरेंस रिकवरीज, देखो रिकवरीज है, मैंने बताया था री इंश्योरेंस रिकवरीज क्लेम शेड्यूल नंबर 2 जो है क्लेम में माइनस करेंगे, री इंश्योरेंस रिकवरीज बोलो या सेडेड बोलो बात एक ही है, मैंने बताया था, तो ये क्लेम में माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो री इंश्योरेंस क्लेम ही बता रहा है, एक्सेप्टेड क्लेम के लिए बता रहा है शेड्यूल 2 में ही जाएगा, और एक्सेप्टेड है तो ये ऐड में जाएगा, ध्यान रखना प्लस होगा। इसके बाद है प्रीमियम रिसीव्ड शेड्यूल 1 में ऊपर लिखेंगे, ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड वहाँ पे लिखेंगे, जो प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस लिखा था ऊपर प्रीमियम रिसीव्ड। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, ग्रॉस बता रहा है, और इसके नीचे लिखा हुआ इनकम टैक्स ऑन अबव, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये रेवेन्यू अकाउंट में, ये अदर इनकम है, रेवेन्यू अकाउंट में ऊपर लिखेंगे, किस तरह मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको क्लिक होना चाहिए कहाँ पे आएगा, ये रेवेन्यू अकाउंट में आएगा, और उसके साथ ये टैक्स भी है, वो टैक्स माइनस करेंगे, किस तरह बोर्ड पे कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है और ये इनकम टैक्स है, क्लियर बता रहा है ऑन अबव, मतलब इसकी का ही है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड का ही है टैक्स, इनकम टैक्स, तो माइनस करेंगे, किस तरह वो मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में ऊपर आएगा। इसके बाद क्या बता रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहाँ जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है ना, रेवेन्यू अकाउंट में ऊपर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ कोई भी एसेट हो, लॉस होता तो मैं नीचे लिखता अदर एक्सपेंस में, प्रॉफिट है तो ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना। इसके बाद ये कमीशन दी हुई है, शेड्यूल 3 कमीशन आपने बनाया उसमें, और इसके बाद देखो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रीमियम एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्टेड है तो ऐड होगा, पर ऊपर हम छोड़ के आ दे ये री इंश्योरेंस प्रीमियम देख सकते हो, तो देखो नीचे आपको एक्सेप्टेड मिला हुआ है, मतलब ऊपर सेडेड होगा ये, ठीक है। मैंने क्या बोला, हकीकत में क्वेश्चन में मिला होता है एक्सेप्टेड है कि सेडेड है, नहीं मिला हुआ तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कहीं पे आपको मिला होगा, यहाँ पे देखो नीचे एक्सेप्टेड है तो ऊपर वो सेडेड हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड जो है वो ऐड करेंगे, और ये जो है री इंश्योरेंस प्रीमियम हम माइनस करेंगे, ये सेडेड हुआ, ओके। फिर इसके आगे देखें हम, देखो फिर क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर इन दी प्रेस्क्राइब फॉर्म, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं आएगा आपका, हमेशा वर्टिकल फॉर्म में, ये ट्रेडिशनल मेथड बोल रहा है, ये आपके कोर्स में नहीं है, पहले होता था, आपको अभी वर्टिकल ही बनाना है, आप देख सकते हो ये वर्टिकल मेथड है ना। तो हम वर्टिकल मेथड जो मैंने आपको सिखाया है भाई, 4 शेड्यूल बनाएंगे और एक रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, वो ही बनाएंगे, ठीक है ना, वर्टिकल मेथड हम करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड नहीं करेंगे, पहले होता था अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो आप देख सकते हो फायर इंश्योरेंस हमें क्या बोल रहे हैं, फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, और वो भी देखो वर्टिकल मेथड से रिजर्विंग, आगे देखो क्या होता है, रिजर्विंग 50% ऑफ द प्रीमियम ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क,
जो भी प्रीमियम मिला है उसका अनएक्सपायर्ड रिस्क 50%। मैंने आपको क्या बताया, फायर डिपार्टमेंट में 50% होता है, फायर डिपार्टमेंट में 50% होता है, मैरीन डिपार्टमेंट में 100%। अगर जो क्वेश्चन में बताया है तो आपको ठीक है करना ही है, पर अगर जो कभी कभी नहीं भी बताता है तो आपको पता होना चाहिए फायर में 50%, मैरीन में 100%। जो भी प्रीमियम रिसीव्ड होता है उसका अनएक्सपायर्ड रिस्क में रिजर्व करके रखते हैं। इसके बाद आगे देखो क्या बोला है, कीपिंग एंड एडिशनल रिजर्व ऑफ दी, एडिशनल रिजर्व भी बता रहा है क्वेश्चन में, आगे देखेंगे। एडिशनल रिजर्व आप देख सकते हो नीचे है, एडिशनल रिजर्व आपको कितना बता रहा है, यहाँ पे 1 लाख है, देख सकते हो, ठीक है ना, 1 लाख है। एज्यूमिंग, इसके बाद आगे क्या बता रहा है, एज्यूम दैट 1/4 ऑफ द प्रीमियम एंड क्लेम आर एप्लीकेबल टू द बिजनेस आउटसाइड बिजनेस। ये हमारे काम का नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी है, इसका 1/4 बिजनेस जो है आउटसाइड इंडिया में है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कुछ नहीं करना है, आप उसको छोड़ दो। आपको खाली मेन क्या है, प्रॉफिट निकालना है, मतलब हमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना है और 4 शेड्यूल बनाने हैं, ठीक है। किस तरह होगा मैं आपको अभी बोर्ड पे समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मतलब क्या, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन में देखो कौन सा इफेक्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, माइंड में ले लो, उसके बाद आप करोगे, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड पे करते हैं, ओके। तो इस तरह मैंने अकाउंट बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, और रेवेन्यू अकाउंट जब बनाओ ना, ऐसे बना दो, पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर रुपीस, ऊपर ऊपर लिख दो प्रीमियम अर्न फर्स्ट नंबर, फिर 4-5 लाइन छोड़ दो, इसके बाद क्लेम इनकर्ड, फिर कमीशन, फिर ऑपरेटिंग, जो हमारे 4 शेड्यूल है वही नाम है, ठीक है ना, वो शेड्यूल। यहाँ पे प्रीमियम अर्न लिख के 4-5 लाइन छोड़ दो, और ये लिख के नीचे स्पेस, इसमें भी 4-5 लाइनें कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ये आधे पेज का बनाना है। और इसके बाद हमारा शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न, उसमें क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड एंड 2-3 लाइनें लेस, यहाँ पे भी 2-3, इसमें तो ज्यादा चाहिए, नीचे और भी आएगा, तो इस तरह पहले बना दो, ठीक है ना। इसके बाद शेड्यूल 2 क्लेम इनकर्ड, ऊपर ऊपर आएगा क्लेम पेड, ऐड करके, ऐड लिख के 4-5 लाइनें, लेस लिख के 4-5 लाइनें, ऐसे छोड़ना है, ठीक है ना, ऐसे सबसे पहले बना दो। इसके बाद कमीशन, बस उसमें कुछ भी नहीं लिखो, पर्टिकुलर रुपीस ऐसे बना दो। फिर शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो भी आएगा, मतलब इसमें अभी आपको खाली सोचना है कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ठीक है ना, फिर वो हम लिखते जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं, देखो क्या मिला हुआ है, आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मिला हुआ है, हमें रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया हुआ है, और वो ओपनिंग है, ठीक है। और दूसरा एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है 31 मार्च 2018, वो भी ओपनिंग है, तो ये लास्ट में काम आएगा, अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट में लेंगे। इसके बाद हमें और क्या मिला हुआ है, आप देख सकते हो, क्लेम पेड है, क्लेम पेड कितना है हमारा, 6,10,000, तो देखो ये क्लेम में जाएगा, देखो देख सकते हो क्लेम पेड है, तो क्लेम पेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे शेड्यूल 2 में ऊपर ऊपर आएगा 6,10,000, ठीक है ना, इस तरह, ओके। इसके बाद देखो क्या मिला हुआ है हमें, इसके बाद आप देख सकते हो ये मिला हुआ है एस्टिमेटेड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम है, और उसमें आप देख सकते हो 31 मार्च 2018 है, 31 मार्च 2019 है। तो मैंने क्या बताया था, और क्लोजिंग जो होगा वो प्लस होगा, ओपनिंग माइनस होगा, कहने का मतलब क्लोजिंग है 2019, मतलब 90,000 प्लस होगा और 65,000 ये माइनस होगा, ओके। और शेड्यूल 2 में सेकंड शेड्यूल में ही आएगा, ओके। देखो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग क्लेम मिला हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम कहाँ पे आएगा, जो क्लोजिंग वाला है 2019 वाला, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्लेम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना है, 90,000, क्लोजिंग वाला प्लस में जाएगा, और जो ओपनिंग था आउटस्टैंडिंग क्लेम, ठीक है ना, लायबिलिटी ऑफ क्लेम बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम जो भी बोलो, वो हमें 65,000 था, ठीक है ना, क्लोजिंग प्लस करना है, ओपनिंग माइनस करना है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखो क्या मिला हुआ है, अभी आगे आप देख सकते हो, देखो हमें क्या मिला हुआ है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंस है, पर उसमें 30,000 कौन से इंक्लूड है, पेड इन द कनेक्शन विद क्लेम, क्लेम के हैं, तो मैंने क्या बताया था, 30,000 क्लेम में जाएगा, और रिमेनिंग देखो टोटल 2,80,000 है, तो 2,80,000 में से 30 अलग कर दो और 250 अलग कर दो, 30,000 क्लेम में जाएंगे, और 2,50,000 जो है वो मैनेजमेंट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाएगा शेड्यूल 4 में, ठीक है। तो देखो किस तरह लिखेंगे, तो आप देख सकते हो अभी मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, पर उसमें क्या है 30,000 क्लेम के हैं, तो 30,000 क्लेम में जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, ऐड होगा वो भी, ठीक है, लीगल एक्सपेंस जो भी दिए हुए क्लेम के 30,000 दिए हुए हैं वो क्लेम में जाएगा,
और 2,50,000 जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो यहाँ पे शेड्यूल 4 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, और वो 2,50,000, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, ये 2,50,000। ओके, अभी देखो आगे क्या मिला हुआ है, अभी आप देख सकते हो, आगे देखें हम, देखो ये क्या मिला हुआ है, हमें री इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। तो मैंने आप क्वेश्चन पढ़ा था तो ये सेडेड है, जैसे कि नीचे नीचे लास्ट में मिला हुआ था ये री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये एक्सेप्टेड ऐड में जाएगा, और ये इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है तो हम सेडेड समझेंगे इसको, ठीक है ना, तो ये लेस में जाएगा। तो कहने का मतलब नीचे जो है ये 40,000 ऐड में जाएगा, और ये 75,000 लेस में जाएगा, और वो भी प्रीमियम में, ठीक है ना, एक सेडेड है और एक एक्सेप्टेड है। ओके, 40,000 प्लस में, 75,000 माइनस में। देखो, तो देखो आप देख सकते हो, हमें रीइंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड और सेडेड है। एक्सेप्टेड है तो मैंने आपको क्या बोला, प्रीमियम में जाएगा, यहाँ पे ऐड में आएगा, हमें ऐसे मिला हुआ है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस, ठीक है ना, या सिर्फ री इंश्योरेंस लिखो चलेगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो भी एक्सेप्टेड है, ध्यान देना, एक्सेप्टेड इधर आएगा, और एक्सेप्टेड 40,000 था, ठीक है, और सेडेड जो था री इंश्योरेंस प्रीमियम सेडेड है, वो हमारा 75,000 था, ठीक है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया, एक्सेप्टेड जो होगा वो ऐड में जाएगा, और सेडेड जो है वो लेस में जाएगा, इस तरह। अभी देखो आगे क्या मिला हुआ है, अभी आप देख सकते हो हमें क्या मिला हुआ है, री इंश्योरेंस रिकवरीज जो है वो क्लेम में माइनस होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लेम में। और इसके नीचे आपको देख सकते हो मिला हुआ है री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड मिला हुआ है, तो ये क्लेम में प्लस होगा। तो आप देख सकते हो 30,000 प्लस होगा और 20,000 माइनस होगा। 30,000 एक्सेप्टेड है और 20,000 सेडेड है, या री इंश्योरेंस रिकवरीज ऐसा भी बोल सकते हो। 30 प्लस होगा, 20 माइनस। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हमें क्या मिला हुआ है, री इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है, री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड और रिकवरी मतलब सेडेड होता है। तो जो एक्सेप्टेड है वो ऐड होगा, ऐड में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड है, और एक्सेप्टेड हमारा कितना था, हमारा एक्सेप्टेड था, क्वेश्चन में देख लें 30,000 है, ठीक है ना, एक्सेप्टेड हमारा 30,000 है, और री इंश्योरेंस रिकवरी जो है वो इसमें आएगा, मतलब वो सेडेड हुआ, री इंश्योरेंस रिकवरी क्लेम में से माइनस होगा। तो सिर्फ यही ध्यान देना आपको, 20,000 था, सिर्फ आपको यही ध्यान देना कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। तो अभी देखो आगे देखें, अभी इसी तरह हमें आगे देख सकते हो क्या मिला हुआ है हमें, ये प्रीमियम रिसीव्ड। तो प्रीमियम रिसीव्ड कितना है हमारा, 10,80,000। ओके, तो देखो कहाँ पे लिखेंगे, देखो प्रीमियम रिसीव्ड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था शेड्यूल 1 में ऊपर आएगा 10,80,000 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह। आगे देखो, अभी हमें आगे देखो क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला हुआ है, एंड इनकम टैक्स ऑन अबव भी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 64,520, और इनकम टैक्स है 6520, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में ऊपर। ओके, देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था जो भी इनकम होगी यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है ना, इनकम टैक्स भी मिला हुआ है, या टैक्स लिखो खाली, वो माइनस करते हैं, ध्यान देना। तो हमारी कितनी अमाउंट थी, 60, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 64,520 है। ओके, और टैक्स कितनी है उस पर 6520 है, 6520। तो इसमें से माइनस करके आउटर में लिखेंगे, तो माइनस करें हम, देख सकते हो 64,520, उसमें से माइनस कर रहा हूं मैं 6520, तो कितना आया, 58,000 आया। तो ये माइनस करके सीधा यहाँ पे रुपीस में लिखना है, 58,000 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे देखें क्या मिला हुआ है हमें, अभी आप आगे देख सकते हो हमें क्या मिला हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कितना है 11,000 है, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में भी ऊपर। देखो हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर ही आएगा, अदर इनकम जो भी लॉस होता तो इधर आता, प्रॉफिट होता इधर आएगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 11,000। ओके, इस तरह अभी क्वेश्चन में देखें, देखो अभी इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कमीशन, सिर्फ कमीशन है, ये तो कंप्लीट हो गया, री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड, अभी सिर्फ हमारा कमीशन है। कमीशन कितनी है, कमीशन है 1,52,000। देखो कहाँ पे लिखेंगे, देखो अभी हमें कमीशन मिली हुई है तो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कमीशन 1,52,000, ठीक है ना, इस तरह लिखेंगे, सिंपल। अभी क्या हो गया, अभी हमारे सभी इफेक्ट हो गए, पर अनएक्सपायर्ड रिस्क बाकी है, अनएक्सपायर्ड रिस्क हमारा बाकी है, उसका इफेक्ट करना बाकी है। तो देखो किस तरह होगा, अभी देखो अनएक्सपायर्ड रिस्क एक तो ओपनिंग ऊपर हमें मिला हुआ है, ठीक है ना, अनएक्सपायर्ड रिस्क हम ये छोड़ के आए, ये आपको ध्यान रहा, ये हम छोड़ के आए हैं, ओपनिंग वाला 2018 और ये एडिशनल रिजर्व 2018, ये 5 लाख और 1 लाख अभी लिखना बाकी है अनएक्सपायर्ड रिस्क, पर ये ओपनिंग है, पर क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग ये रहा, आप देख सकते हो जो एडजस्टमेंट में से आता है, आप देखो यहाँ पे क्लियर बता रहा था, ये 50% ऑफ, ये बता रहा था 50% ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का हमें 50% निकालना है, ठीक है, देख सकते हो। तो ये क्लोजिंग होगा अनएक्सपायर्ड रिस्क, किस तरह मैं बता रहा हूँ, एक तो ये देखो अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% है, और दूसरा एडिशनल रिजर्व बता रहा था, एडिशनल रिजर्व जो है ये हमारा 1 लाख है, ठीक है ना, ये क्लोजिंग है, ध्यान रखना, ओपनिंग बाद में लिखेंगे, पहले क्लोजिंग। देखो अभी हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 50% और एडिशनल रिजर्व 1 लाख मिला हुआ है, तो उसमें क्या होगा, इस तरह निकलेगा। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये जो प्रीमियम है ना, इसमें ये देखो ऐड में एक ही आइटम है, तो आउटर में लिख दूंगा मैं 40,000, फिर 10,80 और 40 दोनों का प्लस करूंगा 11,20,000, फिर ये 75 में आउटर में लिखूंगा 75,000, तो 11,20 में से 75,000 में माइनस करूंगा, ठीक है ना, तो 11,20,000 उसमें से मैं 75,000 माइनस करूंगा, तो कितना आया 10,45,000, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट प्रीमियम, भाई इतना प्रीमियम हुआ। ओके, इसके बाद इसमें से लेस करते हैं, लेस का क्या करते हैं, अनएक्सपायर्ड रिस्क, मैंने आपको बताया था, तो ऐसे बोलेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50%, तो इसका ये जो नेट प्रीमियम है ना, इसका ही 50% निकालना है इसका, ठीक है ना, 10,45,000 का 50% हम निकालेंगे, तो कितना आया 5,22,500, और दूसरा एडिशनल रिजर्व, एडिशनल रिजर्व जो एडजस्टमेंट में आपने पढ़ा वो 1 लाख ही था, ठीक है ना, 1 लाख, तो इन दोनों का प्लस करूं 6,22,500, ये इन दोनों का प्लस किया मैंने 6,22,500, ये क्लोजिंग है, अभी ओपनिंग, ओपनिंग आपको माइनस करना है, ध्यान रखना, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व, ये दोनों माइनस करने हैं। देखो ये जो है ये क्लोजिंग है दोनों, मतलब एडजस्टमेंट में से आए, और ये ओपनिंग आपको दिया हुआ है 2018 में, किस तरह देखो मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, मिला हुआ है हमें, तो इस देखो अभी जो हम करके आए ना, ये 2018 जो है ये ओपनिंग है, ये अनएक्सपायर्ड रिस्क जो ये 5 लाख है ये ओपनिंग है, और एडिशनल रिजर्व 1 लाख ये भी ओपनिंग है, पर जो एडजस्टमेंट में से करके आए ना, हम नीचे करके आए ये एडजस्टमेंट में, ये आप एडजस्टमेंट में 50% करके आए, तो ये जो 50% करके आए ये जो है क्लोजिंग है, और नीचे भी एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ था ये एडिशनल रिजर्व, ये 1 लाख ये भी क्लोजिंग है, ठीक है, तो ये क्लोजिंग जो आता है ना वो एडजस्टमेंट में से आता है, और ओपनिंग आपको क्वेश्चन में मिला होता है, ओपनिंग आपको ये है जो मैंने बताया आपको, ये 5 लाख, सॉरी ये 5 लाख और ये 1 लाख, ठीक है ना, 5 लाख और 1 लाख, तो ये ओपनिंग है, तो देखो किस तरह होगा, तो देखो ओपनिंग आपको दिया हुआ है, मतलब ये जो है एडजस्टमेंट में से आता है, और ओपनिंग आपको क्वेश्चन में मिला होता है, कितना मिला हुआ है 5 लाख और 1 लाख ऐसे मिला हुआ है, ठीक है ना, तो ये 6,22,500 में से दोनों माइनस करूंगा तो 22,500 ऐसे आएगा, तो इसमें से ये जो 10,45 है इसमें से ये माइनस करना है, देखो लेस लिखा है, तो कहने का मतलब ये जो है आपको माइनस करना है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है ना, तो 10,45,000 उसमें से मैं माइनस करूंगा 22,500, तो कितना आया
22,500। ये फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड शेड्यूल में मेन क्या है, जो शेड्यूल 1 है ना, इसमें ध्यान दिया करो, रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड एडिशनल रिजर्व, इसमें स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक करते हैं। बाकी है इजी, और एक बार आपने देख लिया तो बहुत इजी है, इसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना। और इसमें अभी देखो हम क्या करें, इसका टोटल करें तो कितना होगा, 1,50,000, ठीक है। इसका प्लस किया मैंने, तो इसमें मैं प्लस करूं तो क्या होगा, 7,60,000, 7,60,000। और इन दोनों का प्लस करूंगा 85,000, तो क्या करूंगा, इसमें से ये मैं माइनस करूंगा, 7,60,000 इसमें से माइनस करूंगा 85,000, ठीक है। तो कितना आया, 6,75,000। और इसका टोटल करूंगा तो ये सेम ही रहने वाला है, 1,52,000, कुछ है नहीं इसके अंदर। इसका भी टोटल करूंगा तो यही रहने वाला है, 2,50,000, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका भी टोटल 2,50,000। तो देखो चारों शेड्यूल का टोटल हो गया, तो चारों शेड्यूल का जो टोटल हो गया वो यहाँ पे लेके आओ। फर्स्ट शेड्यूल देखो प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ये जो अमाउंट है 10,22,500, और इसका जो आया क्लेम इनकर्ड यहाँ पे लिखेंगे 6,75,000, ठीक है। और ये 1,52,000 यहाँ पे 1,52,000, और ये 2,50,000 इधर लिखा हुआ, ठीक है ना, ऐसे। फिर इन तीनों का प्लस करूंगा, यहाँ पे ये इनकम है, इसको मैं बोलूंगा टोटल ए, इस तरह। तो इन तीनों का मैं प्लस करूं, 10,22,500 प्लस 58,000 प्लस 11,000, तो कितना आया, 10,91,500। इनका प्लस किया, अभी इसका प्लस करूं मैं, ठीक है। इसका प्लस करूंगा 6,75,000 प्लस 1,52,000 प्लस 2,50,000, तो इसका प्लस किया तो 10,77,000 आया, ठीक है। इसको बोलेंगे टोटल बी, टोटल बी बोलेंगे, ठीक है ना, ये बी हुआ। तो अभी क्या होगा, देखो ये जो टोटल ए आया वो इनकम है, ये जो टोटल बी आया वो एक्सपेंसेस है। तो देखो ये 10,91,000 है, ये 10,77,000, तो इनकम ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट होगा। कभी कभी ये ज्यादा होता है तो लॉस होता है, माइनस करना है हमें ए में से बी, पर वो देखना है इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट बोलेंगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा होता तो मैं लॉस बोलता, लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और वो क्या करूंगा, ए माइनस बी, ठीक है ना, मतलब इसमें से ये माइनस करूंगा 10,91,500, उसमें से माइनस करूंगा 10,77,000, तो कितना आया 14,500। ये आपका आंसर है, इतना प्रॉफिट हुआ कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। इस तरह आपको करना है, तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कौन सा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इतना माइंड में आ गया तो बिल्कुल इजी है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो, इतना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।